जय हिंद दोस्तों। कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2020 का विज्ञापन जारी हो चुका है और जब से ये विज्ञापन आया है उसके पश्चात कुछ आपके प्रश्न जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें मिले हैं उसका हम समाधान आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और कॉलेज लेक्चरर भर्ती का सबसे बड़ा झमेला गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसको लेकर कुछ शंकाएं हैं हमारे समक्ष जिसका आज हम समाधान करेंगे। इससे पहले एक आवश्यक सूचना, अगर आप कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2020 की सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें ऐड हो जाना चाहिए आपको अगर आप चाहते हो, और उसमें वही व्यक्ति ऐड हो जो वास्तव में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, अन्यथा हमें वहाँ भीड़ नहीं जुटानी है। तो सीरियस होकर तैयारी करने वाले साथी उससे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कॉलेज लेक्चरर भर्ती, कुछ आपके प्रश्न जिसका समाधान हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए क्योंकि आगे भी आपको इस भर्ती से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस चैनल पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम योग्यता। अगर आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके पास न्यूनतम कम से कम ये योग्यता होनी चाहिए। आपके पास किसी भी विषय में पीजी होना चाहिए। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स से है तो आप एमए होंगे किसी भी विषय से, अगर आप साइंस से है तो एमएससी और कॉमर्स से है तो एमकॉम। इसके साथ साथ आपके पास यूजीसी के द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। और इसके साथ साथ एक और 2014 के पश्चात जोड़ा गया है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। और नेट या सेट है वो स्टेट लेवल का होता है। प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित बॉडी के द्वारा एक सेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। जिस प्रकार से राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के द्वारा लोक सेवा आयोग की ओर से वहाँ पर संबंधित सेट का आयोजन करवाया जाता है। इससे पहले इसे स्लेट बोला जाता था। और अगर आपका इसमें नेट और सेट में भी एक स्तर पर छूट दी गई है कि अगर आप राजस्थान के हैं और आपने अगर राजस्थान के अलावा अगर छत्तीसगढ़ का या फिर अगर आप छत्तीसगढ़ से है या उत्तर प्रदेश से है और उस राज्य से सेट उत्तीर्ण कर रखा है, और सेट हालांकि स्टेट स्तर का होता है, लेकिन अगर आपने जून 2002 से पहले स्लेट या सेट उत्तीर्ण कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। अलग से आपको राजस्थान के सेट या नेट की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी राज्य से अगर आपने 2002 से पहले कर रखा है तो वहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। इसके अलावा एक स्थिति में आपको नेट से बिल्कुल छूट दी जाती है, वो ये है कि अगर आपका पीएचडी में प्रवेश 2009 से पहले पंजीकृत हो, 2009 से पहले पीएचडी या एमफिल में आप पंजीकृत हो और 2009 के यूजीसी के रेगुलेशंस के अनुसार आपको वहाँ पर नेट में छूट दी जाएगी। अगर आपके पास पीएचडी है आज के समय में, 2009 से पहले आप एनरोल्ड है और आज के समय में आपके पास पीएचडी की डिग्री है और आपके पास नेट नहीं है तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप मिनिमम रूप से ये समझ लीजिए कि आपके पास पीजी, नेट और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और कुछ कंडीशंस में नेट में आपको छूट दी गई है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड GAR जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को आप परिभाषा में अगर देखना चाहे तो यूँ समझ सकते हैं कि आपके पास औसत अंक, प्रतिशत नहीं औसत अंक 10वीं 12वीं और स्नातक BA BSc या BCom, जिसे स्नातक मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो 10वीं 12वीं और BA इन तीनों को मिलाकर आपके अंक जो होंगे वो 55% अंक औसत होने चाहिए। औसत अंक आपके कितने होने चाहिए? 55%। ये तो है इसकी पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि 10वीं या 12वीं, 10th या 12th किसी एक में आपके पास 50% अंक होना अनिवार्य है। किसी एक में, जैसे कि 10वीं में 47 है और 12वीं में आपके 60 है तो भी चल जाएगा, 10वीं में 60 है और 12वीं में 49 है तो भी चल जाएगा। उसके बाद में तीसरी शर्त है इसकी, स्नातक में यूजी में आपके पास 50% अंक अनिवार्य है। औसत में आपके 55% वहाँ हो रहे हैं और
यूजी में 50% अलग से और 10वीं या 12वीं किसी एक में आपके 50% अंक अनिवार्य रखे गए हैं। अब ये तो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो जनरल, जो सामान्य के लिए। अब उसके बाद में एक छूट, विशेष छूट जो कैटेगरी को दी गई है, वो दी गई है SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिलियर, SBC और निःशक्त जन। इनको 5% की छूट दी गई है औसत अंकों में। मतलब यहाँ पर आपको छूट दी जाती है। 10वीं 12वीं और स्नातक में जो औसत अंक आपके 55 मांगे गए हैं, उसमें अगर आपके 50% अंक बन रहे हैं और आप इन कैटेगरी में से किसी एक में आते हैं तो आपको 5% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अलग से, जैसे कि आप ये मान के चलो कि आप ये मानते हो कि मेरा 10वीं या 12वीं में 50 नहीं बन रहे हैं किसी एक में, तो यहाँ पर भी छूट ले लूँ। और BA में 50 नहीं है, या BA BSc BCom जो भी हो स्नातक में 50 नहीं है, तो यहाँ छूट ले लूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, केवल औसत अंक में छूट दी गई है। अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग छूट नहीं दी गई है। ये चीज़ को आपको समझ लेना है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे समक्ष ये आ रही है कि यहाँ पर EWS को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। EWS कैटेगरी अभी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए बनाई गई है, उसको यहाँ पर छूट नहीं दी गई है, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो विशेष छूट है, वो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि औसत अंक में आपको छूट दी गई है। अब बात रहती है कि PG में हमारे समक्ष समस्या क्या है कि जब आप नेट की परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर सामान्य के लिए 55 है, लेकिन कैटेगरी में आपको 5% तक की छूट दी जाती है कि 50% अंक में आप नेट उत्तीर्ण कर सकते हो PG में, अगर आपके 50% है तो। लेकिन यहाँ पर PG के लिए विशेष छूट किसी भी प्रकार से नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में आपको 5% तक की छूट दी गई है। वो कैसे दी गई है कि जैसे आपने 1991 से पहले PG उत्तीर्ण कर लिया और आज के समय में आपके पास PhD की डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में आपको 5% तक की PG में छूट दी गई है। इसके अलावा अगर देखें तो PG में अलग से कैटेगरी में, जैसे कि SC, ST, OBC, SBC, इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। ठीक है। और आपकी उम्र है वो कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, ये सामान्य के लिए है। और आपकी उम्र की गणना है वो 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। अगर इसके बावजूद भी आपको जैसे आप कैटेगरी में किसी में हैं तो उसके लिए अलग से छूट का प्रावधान है। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती प्रक्रिया को समझ सकते हैं। और सिलेबस वही रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न जो पिछला 2014 में था वही रहेगा। 3 पेपर ही होने वाले हैं और विषय के पेपर लगभग ऑनलाइन ही होंगे, और जो राजस्थान GK का प्रश्न पत्र है वो ऑफलाइन ही होगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। अब भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। और इसके अलावा आप अगर उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप का स्वागत है। और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।